ये है साइबर सिटी गुरुग्राम और यहाँ की ठंड का अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। किस तरह कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ रही है। ये कड़ाके की ठंड हर किसी पर हावी है। ठंड इतनी है कि घरों में रहने वाले लोगों का गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। हाथ पैर सुन्न रहते हैं। लेकिन अब जरा एक नज़र रैन बसेरों की इस लिस्ट पर। रैन बसेरों का मतलब होता है अगर कोई बेसहारा बेघर है जिसके पास रहने के लिए कोई छत नहीं है, वो इस सितम ढाती ठंड में इन रैन बसेरों में गुजारा कर सके। इस लिस्ट को देखकर तो यही लग रहा है कि साइबर सिटी गुरुग्राम में इस कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा लोगों को रहने के इंतजाम अच्छे से किए गए हैं। लेकिन जरा इनकी भी सुनिए। रैन बसेरे के बाहर में सोने, अब रैन बसेरे के पास ही रहते हैं और अंदर हमको सोने नहीं देते। बोलते हैं तुम्हारे लिए नहीं है, ये जो दूर से आते हैं उनके पास सोने का नहीं है, तो उनके लिए है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम यहाँ बाहर खुले आसमान में सोते हैं और हमको अंदर सोने नहीं देते। कौन मना करता है आपसे? यहाँ के जितने अधिकारी आते हैं वो सब बाहर भी पड़े रहते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ से भी आपको भगा देंगे। तो किस तरह से रात बिताते हैं इस हाड़ कपाने वाली ठंड में? ऐसे ठंड में सर पड़े रहते हैं। जो गरीब आदमियों को कम्बल वम्बल जो बाहर से आते हैं वो दान कर जाते हैं, वही ओढ़ के सो जाते हैं। और अब इनकी। और अगर हो सके मेरे बच्चों के लिए कुछ बेया कृपया करो। कोई सोने के लिए रैन बसेरा यहाँ पर नहीं? कुछ भी नहीं है बाबूजी। किस तरह से रात बिताते हैं ठंड में? आप देख ही रहे हो, एक बार ऊपर वीडियो कर लो आपको पता चल जाएगा। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मेरे बच्चे भूखे भी कभी कभी रहते हैं और रहना सोना तो बड़ा मुश्किल है। ये एक रजाई में बच्चों को हम गुजारा करते हैं। कभी प्रशासन की तरफ से कोई मदद के लिए आया? कोई नहीं आता है। जो माता रानी प्रसाद भेजती है वो खा लेते हैं। कोई कंबल बांटने आया तो एक आध कंबल मिल जाता है, तो वो भी कंबल से रोटी चल जाती है। कितना दर्द इन आंखों में है। एक तरफ गरीबी की मार, दूसरी तरफ ठंड का कहर, तीसरी तरफ ये बेबसी कि रैन बसेरे तुम्हारे लिए नहीं है। इतना सितमगार प्रशासन आखिर कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि इन बुजुर्गों को देखकर भी प्रशासन की नींद नहीं खुलती। किस तरह ठंड इन पर कहर ढा रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। बस में बैठे बैठे बिताते हैं। यहाँ कोई रैन बसेरा नहीं है आसपास? कुछ नहीं आया अभी, कुछ भी नहीं। देखो बूढ़े आदमी हम और भूखों मरते हैं, कुछ खाना पीने का कुछ नहीं आता। कभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कुछ देने आया? कुछ नहीं आया। कंबल देने के लिए? कम्बल तो दे जाए पर भी आ जाते हैं और हमको नहीं मिलता कुछ भी। कभी कभी यहाँ ठंडियों में पड़े रहते हैं, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं ठंडों में। यहाँ कोई आता ही नहीं है, कि कुछ सुनाई नहीं देता है, कोई भी अपना पड़े रहते हैं यहाँ पे। क्या करें? कैसे रात बिताते हैं यहाँ पर? हाँ, ठंडों में वे पड़े रहते हैं तिरपाल ओढ़ के। कभी जिला प्रशासन की तरफ से ना मदद कोई के नहीं लिए आया, यहाँ कोई नहीं आता ही नहीं है। यहाँ न पूछने को क्या क्या पैसे पड़े हैं, कैसे नहीं पड़े हैं। आसपास तो रैन बसेरा नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है आसपास यहाँ पे। कब यहाँ रैन बसेरा था और कब से अब नहीं है? ये 3-4 साल पहले था मंदिर में, अब नहीं है कोई भी। कभी कोई गर्म कंबल देने के? ना कोई नहीं आया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ये बेघर इन सर्द भरी रातों में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। शहर में नगर निगम की तरफ से 7 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। बावजूद इसके बेघर लोगों को खुले आसमान के नीचे ही रात बितानी पड़ रही है। मजबूरन लोगों को बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, सोहना चौक, शीतला माता मंदिर के बाहर खुले आसमान के नीचे ही रात बितानी पड़ रही है। बता दें कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही नगर निगम की तरफ से बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। इसमें लोगों के रात में ठहरने की व्यवस्था करने के साथ ही खाने और सुबह की चाय की व्यवस्था होती है। इसके साथ ही लोगों को इन सर्द भरी रातों में राहत पहुंचाने के लिए अलाव की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन अधिकारी रैन बसेरों की तरफ ध्यान नहीं देते और ना ही ये देखते हैं कि सड़कों पर कैसे ठंड में ये मजबूर लोग ठिठरने को मजबूर हैं। लेकिन प्रशासन तो प्रशासन, यहाँ के स्थानीय निवासी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। कि पहले तो यहाँ झोड़ के आसपास बहुत ही ज़्यादा गंदगी, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा रहता था। देख के बड़ी खुशी हुई कि सरकार ने गरीबों को, बेसहारा को सर ढकने के लिए कुछ दे रखा है। लेकिन जब एक ढांचा खड़ा किया गया है तो सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि इस ढांचे में इंसान चैन की नींद सो सके।
आप देख सकते हैं ये रैन बसेरा बना हुआ है, बाकायदा इसके अंदर लाइटें हैं, मगर साइड में इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा है, इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा है कि यहाँ पे रहना बहुत ही दुर्लभ हो चुका है। तो अगर कोई इनिशिएटिव लिया गया है तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जिस पर्पस से जो चीज़ खड़ी करी गई है वो पर्पस सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। आप लोकल रेजिडेंट्स, आपको इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह लगती होंगी जहाँ पहले ट्रैक करना चाहिए था कि कहाँ ज़रूरत है और कहाँ नहीं, तब उसके बाद इन सब चीज़ों का इंतजाम करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये मेरे को लगता है सरकार ने ट्रैक करके ये इनिशिएटिव लिया होगा, क्योंकि जो ये रेलवे स्टेशन है ये ऑलरेडी कई सालों से बहुत बेसहारा लोगों का घर है, तो इसको ही नज़र में रखते हुए सरकार ने यहाँ रैन बसेरा बनाया गया था, जो कि सही भी है। अब इस रैन बसेरा में अगर थोड़ा रहने लायक भी होता है तो ज़्यादा अच्छा होता। अब और गुड़गांव, पूरे गुड़गांव में जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार ने और भी रैन बसेरे बनाए होंगे, उसमें उन्होंने प्रॉपर मॉनिटरिंग की होगी कहाँ रैन बसेरे की ज़रूरत है। तो जी बिल्कुल, ये तो अगर हम देखेंगे ही नहीं कि रैन बसेरे की ज़रूरत कहाँ है तो वो तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम अधिकारी इन बेघर लोगों को कब तक आसरा दिला पाते हैं, या फिर इन बेघरों को खुले आसमान के नीचे ही रात गुजारनी होगी। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।